बहुत ही खतरनाक, बहुत ही आपराधिक गतिविधियों वाला, बहुत ही घटिया मुझे आज एक वीडियो देखने को मिला जिसमें सिर्फ तकलीफ़ है और कुछ नहीं। आप जानते हैं किसका था ये वीडियो? सपना चौधरी का वीडियो। हाँ, सपना, वही सपना जिसकी शादी सूरज से हुई थी, वही सपना जिसकी शादी राजवीर जी से हुई थी। आपको असलियत पता है क्या है? मैंने वीडियो देखी, मेरे हक्के बक्के छूट गए। असलियत क्या है आपको पता है? हम सपना के लिए जो सोच रहे हैं, जो उससे कहीं बढ़ के उसका दुख है, उसकी तकलीफ़ है, जो उसने आज खुले आम सबके सामने कहा, ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। आप यकीन मानिए, मैं राजवीर जी के वीडियो या शॉर्ट्स या उनका परिवार के प्रति प्रेम देख के बहुत इमोशनल हो जाती थी। मेरे आंसू गिरते रहते थे, रुकते नहीं थे। लेकिन आज तक, कसम भगवान की, आज तक सूरज जी के लिए मेरा एक आंसू नहीं निकला। मैं भगवान की कसम ऐसे ही नहीं खा रही हूँ। पता नहीं क्यों उनके साथ एक अटैचमेंट नहीं फ़ील होता था जो राजवीर जी के साथ होता था, जो सपना के साथ होता है, जो अंशु के साथ। मैं बता रही हूँ, अंशु, राजवीर जी और सपना, इनके लिए पता नहीं क्या है दिमाग में। इवन गॉड प्रॉमिस, उनके जो सास ससुर हैं सपना जी के, जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ हैं, जो उनके लिए भी मेरे दिल दिमाग में कभी कोई दया भाव या कोई ऐसा कुछ आया नहीं। पता नहीं क्यों वो हमेशा ऐसे लगते थे जैसे कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी कितना नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, आराम से चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, जाग रहे हैं। मतलब उनकी सारी दिनचर्या वैसी ही चल रही, उनकी सुबह वैसी हो रही, उनकी शाम वैसी हो रही है। फ़र्क क्या पड़ा उनके जीवन में? लेकिन सपना की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ा है। सपना अंदर से टूट गई है और आप जान गए होंगे अभी तक वो वीडियो देख के कि सपना सूरज का क्या खुलासा कर रही है। आपने देखा? आपने समझा उस चीज़ को? मैं डालूँगी अभी अपने चैनल में, और अलग से मैं अपना वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि मैं इस मुद्दे में बात करना चाहती हूँ आप सबसे। एक बार ज़रूर मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए या स्नैपी गर्ल पे, सपना के चैनल पे जाके विज़िट करके देखिए कि उसने सच्चाई डाली है इनके ससुराल वालों की। हाँ, और एक मुख्य कारण बताया है कि इन्होंने सूरज के जाने के बाद इनकी शादी राजवीर जी से क्यों की। अपने घर की कमज़ोरी, अपने घर का अपराध, घरेलू हिंसा जो होता था, जो होती थी, उसको छुपाने के लिए किसी की 18 साल की बेटी को आप ब्याह के अपने घर लाए हैं। किसी की 18 साल की बेटी को आप शादी करके रीति रिवाज से घर लाए हैं, मारने के लिए, पीटने के लिए, उसके ऊपर जुल्म ढाने के लिए लेके आए हैं। यही सच्चाई है जीवन की। शर्म है, शर्म। थू है आप लोग के नाक में। आप लोग को शर्म करनी चाहिए। आज वो लड़की रो रो के सोशल मीडिया पे ये सारी बात कह रही है, इस प्लेटफॉर्म पे। क्या ज़रूरत थी उसे ये सब कहने की? वो इसीलिए कह रही है कि अब बर्दाश्त नहीं होता उससे, सारी हदें पार हो गई हैं बर्दाश्त करने की। ये इतना बड़ा मैसेज इसलिए दिया जा रहा है, ये इतनी बड़ी बात इसलिए बोली जा रही थी कि जिसने भी सपना का चैनल देखा है या उसके वीडियोस देखे या उसके लाइफ के बारे में जानता है, वो अभी तक सिर्फ यही जानता था कि वो बहुत खुश थी, सूरज जी के साथ बहुत खुश थी। नो डाउट राजवीर जी के साथ वो बहुत खुश थी और उन्होंने बहुत प्यार भी पाया। गलती से राजवीर जी चले गए। सूरज जी उनका गला दबाते थे, उनको मारते थे, उनको पीटते थे। मतलब दादाजी के कमरे में आवाज़ जाती थी शायद। दादाजी के बाजू वाले कमरे में ये लोग सोते थे, वहीं रहते थे। बेडरूम था उनका ऊपर वाला, देखा ना आपने, जहाँ फिर बाद में राजवीर जी और ये रहते थे। वहाँ पहले सूरज जी और सपना थे। वो इंदौर से आते जाते थे वहाँ। मतलब लाइक क्या बोलूँ मैं, आरू पेट में थी, 4 से 6 महीने की प्रेग्नेंट थी सपना, तो प्रेगनेंसी में उसको मारा सूरज जी ने। सूरज जी नहीं बोला जी मुझे, सूरज, जालिम आदमी सूरज ने मारा। उसने ये क्रूरता की सपना के साथ। एज में वो उनसे बहुत छोटी हैं।
यार ये सारी चीज़ों का खुलासा जब हो रहा है, जब चीज़ें अभी मैंने देखा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कसम से। मैंने अभी एक किसी का मतलब किसी और का वीडियो देखा, उन्होंने सपना के बारे में डाला, तो मुझे लगा कि शायद ये सपना को लेके फिर गलत अफवाहें फैला रहे हैं और हमेशा इन सब चीज़ों से सपना परेशान रहती हैं। तो मुझे लगी फिर कोई नया आया है जो उनके नाम का सहारा लेके और अपने चैनल का जो भी प्रमोशन कर रहे हैं और गलत तरीके से फैला रहे हैं बातें। वो गलत नहीं थी, वो सही हैं। सूरज जी मारते थे, सूरज मारता था उनको, मतलब उसके मुंह से हमेशा सूरज जी और राजवीर जी सुन के ना हमारे मुंह से भी जी निकलने लगा। जी शब्द क्यों लगाएं हम? ये मैसेज पता है किसके लिए है? ये मैसेज देखिए, सपना की शादी कब हुई थी सबको ध्यान है? आई थिंक 2018 लास्ट या 19 में हुई थी सपना की शादी। 2024 चल रहा है, वो 18 ईयर्स की तब उसकी शादी हुई थी। 25 रनिंग में है शायद, वो 24 हो गया उसका एज, 25 है, चल रहा है रनिंग में, जहाँ तक मैं जितना जानती हूँ। तो सपना ये पहले भी बोल सकती थी, आप पहले भी मुंह खोल सकती थी। आप वेट कर रही थी क्या इस चीज़ का कि जब ये आपके साथ जानवर से भी बदतर सलूक करें तब आप बोलेंगी? कितना दुख सहेंगी आप? आखिर आप भी एक लड़की हैं, किसी की बेटी हैं। इतनी पंचायत यार, इतनी पंचायत। मेरे तो मतलब हाथ पैर काँप रहे हैं उसको देखने के बाद। मैं तुरंत आ गई कि एक वीडियो बनाऊँ, आप लोग को बताऊँ, बोलूँ, मतलब ये सच्चाई है। मैं क्यों इतना लेक्चर दे रही हूँ कि अभी भी जो लोग इस कश्मोकश में पड़े हुए हैं कि मेरे ससुराल वालों की बदनामी होगी, मेरे पति को लोग क्या बोलेंगे, या मेरे माँ बाप को क्या बोलेंगे, कैसी जगह शादी कर दी, या हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? भाड़ में गई, ऐसी रेपुटेशन भाड़ में गई, ऐसी तैसी में जाए ऐसे ससुराल वाले। उनकी माँ बहन कर दो, उनकी ऐसी कर दो और सबके सामने बोल दो नहीं है तुम्हारा चैनल तो बनाओ यूट्यूब में अपना चैनल और खुलासा कर दो हर चीज़ का, बता दो। अगर और भी महिलाएं और भी लड़कियां प्रताड़ित हो रही हैं, परेशान हो रही हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, तो खुल के सामने आओ ना, बोलो। महिला को इतना हक दिया गया है। आपने देखा औरतों के लिए कितना सब, मतलब आपको तो खुली छूट है भाई, आप अपनी दुख तकलीफ बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप क्यों चुप बैठे हैं घर पे? सपना आज सामने आई है, ऐसी कई सपना हैं, ऐसी कई लड़कियां हैं जो नहीं सामने आ रही हैं। कोई हिचक है उनके मन में। बेशक आप पढ़े लिखे नहीं हो या कम पढ़े लिखे हो या ज़्यादा, बात करना आता है ना, बोल सकते हो ना, ऐसे आके मेरे जैसे वीडियो बना सकते हो, वायरल कर सकते हो। भाई साहब इसी डर से बहुत से लोग सिंगल हैं। मैं अपनी बात कर लूँ तो यस आई एम सिंगल, मैं सिंगल हूँ, नहीं हुई है मेरी शादी। ये डर जो एक अंदर बैठ जाता है ना, वो डर एक बड़े रूप में आता है सामने। और देखिए ये कहते हैं ना बुराई का अंत होता है, एक समय के साथ बुराई का अंत होता है, तो हर बुरे व्यक्ति का अंत आता है, उसका दिन आता है। अब आप ये सोचिए कि जिस तरीके से वो गला दबाता था सूरज, मारता था, पीटता था, परेशान करता था, दादाजी के रूम में साउंड नहीं जाता था। भाई कोरोना के टाइम गए हो, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, गला तुम्हारा भी दब रहा था उस टाइम ऑक्सीजन की कमी से। दिन सबके आते हैं भाई साहब, दिन सबके आते हैं, इसलिए बहुत अच्छी ज़िंदगी जी लो। अभी भी जो लोग अपने घर परिवार में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कलह मचा रहे हैं, बंद कर दो। और नहीं बंद करें तो उनके घर की महिलाएं सामने आए, खुल के बात करें। डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़। कोई नहीं डरेगा, मैं कह रही हूँ कोई नहीं डरेगा। और अगर डर रहे हैं ना आप तो डरते रहिए, ये ऐसे ही ज़िंदगी निकल जानी, इसी डर के साथ जीना सीख लीजिए फिर आप लोग। कोई नहीं आएगा आपके सामने, कोई नहीं खड़ा होगा, यकीन मानिए। और हाँ, ये जो पैसे की गर्राहट है ना अगर उनके ससुराल वालों को, तो भैया लक्ष्मी कहीं नहीं ठहरती किसी के पास, समझे? तुम एक गरीब घर की लड़की को लाके ब्याह के लाके उसके साथ ऐसा करोगे? स्टेटस की बात भी आ जाती है यहाँ, ठीक है, मैं दूसरा मुद्दा नहीं उठा रही हूँ, स्टेटस की बात भी आ जाती है। सपना ने जो बर्दाश्त किया है वो कोई नहीं कर सकता। और सपना आपने बहुत बड़ी गलती की इतने साल से ये सब बर्दाश्त करके, मैं आपको भी दोषी मानती हूँ कहीं ना कहीं। आपको बोलना चाहिए था सिस्टर, आपको सामने आना चाहिए था। किस बात से डरती थी आप, जो आज आप कह रही हैं कि ये राम सीता का रूप बने बैठे हैं मेरे ससुराल वाले, मेरे सास ससुर यही सब करवाते थे, ये राम सीता का रूप बने बैठे, यह कलह करवाते थे। तो जब वो कलह करवाते थे, वो ये सारी चीज़ें करते थे, तो तब क्यों नहीं बोलती थी आप सपना? आप क्यों पीटती थी, आप क्यों मार खाती थी, इनकी गंदी गालियों का शिकार क्यों होती थी आप? क्यों आप उस समय मायके नहीं जाती थी? अपने मम्मी पापा से बोलती थी? मुझे पता है आपके मम्मी पापा बोलते हैं चुप रहो, घर की कहानियाँ होता रहता है, पति है हाथ उठा रहा, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। ये माँ बाप भी सुधर जाते हैं लड़कियों के, तो बहुत अच्छा था। दब के रहना,
खुल के ना बोलना, यही सिखा रहे हो, यही सिखाया जाता है भाई साहब इज्जत के लिए। अरे घंटे की इज्जत भाड़ में जाए, काय की इज्जत तुम्हारी, काय की इज्जत बताओ मेरे को, काय की इज्जत? अपने घर की बहू बेटियों को मारे हो, ये इज्जत कहलाती है? अरे अब सब मतलब किसी न किसी रूप में मंडरा रहा है वो खतरा सबके ऊपर। अरे कहीं देखो तो बलात्कार किया जा रहा है, हत्या कर दी जा रही है, हाँ। कहीं देखो घर पे ला रहे हैं बहुओं को, बेटियों को मार रहे हैं। बिल्कुल गलत हो रहा है ये सब। इसके खिलाफ बिल्कुल खड़े होइए, आवाज़ उठाइए। और मैं कहती हूँ कि जो लोग अभी भी सहन कर रहे हैं, प्लीज़ वो घर से निकलिए, प्लीज़ 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 बोलिए कुछ। जो हो रहा है उसको रोकिए। अपराध जो हो रहे हैं उनको बंद करना है, आवाज़ खुद से उठानी है। कोई आएगा नहीं आपकी मदद करने के लिए। आज सपना जब टूट गई, टूट के बिखर गई, तो खुद सामने आके खुद से बोल रही है कि वो परेशान है, क्योंकि उसका इतना बड़ा यूट्यूब फैमिली, इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो क्यों बोल रही है। जब घुटन होने लग, जब थक जाता है इंसान, गले तक आ जाता है ना, तो सहन शक्ति ख़त्म हो जाती है, फिर बर्दाश्त नहीं होती, फिर सब चीज़ें ख़त्म। बोलो बोलो, यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे मत रखो, बोलो। वज़न लेके मत जियो। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही, किस किस के पास पहुँच रही है, पर जिनके पास पहुँच रही है प्लीज़ हाथ जोड़ रही हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, एक हाथ से हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज़ अपनी लाइफ को बचा लो, अपनी ज़िंदगी को बचा लो। हम मार खाने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, ठीक है? हम बलात्कारियों के हाथ में पड़ने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। राह चलते कोई भी छेड़ दे, कोई भी कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं होता। कल मैं लाइव आई थी, लाइव स्ट्रीम में थी, 3-4 बदतमीज़ मैसेज कर रहे थे उठपटांग मुझे। मेरे कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि इग्नोर करना था तुम्हें आगे बढ़ जाना था, अच्छे मैसेजेस पढ़ के तुम्हें आगे बढ़ जाना था। क्यों मैं इग्नोर करूँ उनके मैसेजेस? वो मुझे वाहियात चीज़ें लिख के भेज रहे हैं, मैं जवाब ना दूँ? वो मुझे उठपटांग लिख के भेज रहे हैं, मैं जवाब ना दूँ? एक कहता है फेस ही दिखाओगी, फेस के नीचे कुछ दिखाओगी, ये तरीका है बात करने का? एक कह रहा है ज़्यादा गर्मी भरी पड़ी है तेरे अंदर, बताऊँ तुझे, इंस्टा पे है, तू आ, तुझे निकालता हूँ, ये वो। ये बदतमीजी है मेरे साथ। देखिए आप, मैंने तुरंत जवाब दिया वहाँ। मैं चुपचाप रहने वालों में से नहीं हूँ। और सुनो, हेलो, जो भी वो लोग थे ना जो ये ऐसे मैसेजेस कर, अगर तुम लोग साले मेरी वीडियो देख रहे होगे ना तो सुन लो। हाँ, नहीं डरती मैं किसी से नहीं। कल को भगवान न करे टचवुड मेरे साथ कुछ 19-20 हो, उसी को मारूंगी, सारे के साले को, ससुराल वालों को ही मारूंगी। अरे नंगा करके मारूंगी, नंगा करके। हाँ, और जो लोग ये सुन रहे हो ना, मेरे रिश्ता नहीं भी लाना, मत लाना साले, कोई की ज़रूरत नहीं है मेरे को। मिला मिला, नहीं मिला नहीं मिला, ऐसे अकेले ज़िंदगी कट जाएगी। समझदार लोग भी है दुनिया में जिनको मेरे जैसी चाहिए। साला सहन कोई नहीं करो, बर्दाश्त कोई नहीं करो, घर से निकलो प्लीज़। सपना का वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, मैं अपने चैनल पे भी डाल दूँगी, ठीक है? इससे ये सीख ले लो कि वो बहुत लेट बोली है, उसको बहुत पहले बोल देना था। लेकिन आप लोग लेट नहीं होना इन सब चीज़ों के लिए। रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, हाथ जोड़ के विनती है। मैंने बोला ना एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के विनती है आप सबसे। मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मैं घंटे 2 घंटे 4 घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ इस बात के लिए, लेकिन थोड़े से मैं ही समझा रही हूँ। अभी भी आवाज़ उठा सकते हैं आप, ठीक है? आगे आपकी मर्ज़ी, जैसा आपको सही लगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।